बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने गिरधारी डॉक्टर को ढेर किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार गिरधारी मारा गया है। पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की कर रहा था कोशिश। गिरधारी को रिमांड पर लेकर आई थी पुलिस। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी गिरधारी डॉक्टर को मार गिराया है। अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार गिरधारी उर्फ डॉक्टर मार गिराया गया। पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की कर रहा था कोशिश। गिरधारी को रिमांड पर लेकर आई थी पुलिस। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी गिरधारी को मार गिराया। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े। भरत, क्या कुछ अपडेट है? गिरधारी को मार गिराया गया है पुलिस कस्टडी से भागते वक्त। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। राजधानी की सबसे पहले जो सुबह की खबर है, जिससे पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया। पुलिस विभाग की बात की जाए तो आज सुबह लगभग करीबन सुबह का मामला था कि जब पुलिस वाले लेके जा रहे थे गिरधारी को, लगभग सहारा हॉस्पिटल के पास का एरिया था। जब गिरधारी को कस्टडी में लिया गया था, उससे कुछ पूछताछ की जा रही थी। स्पॉट पे लेके जाया जा रहा था जहां पर गिरधारी ने पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया और वहां से फरार होने की कोशिश करी। फिलहाल पुलिस के जो सरकारी असला था उसको लेकर गिरधारी भागा था। जब पुलिस ने उसको रोकना चाहा तो पुलिसकर्मी भी उसे फायर किया। तो पुलिसकर्मी के हाथ से छूती गोली बाहर निकल गई। लेकिन बहुत बड़ी बात थी, जिस तरीके से इसको पकड़ा गया था, जो कस्टडी में लिया गया था, उसके बाद उसने भागने की कोशिश करी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उस पर हमला किया, उसके बाद फायर किया, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला है, कहीं ना कहीं एक समझने वाली बात है कि जिस तरीके से भाग रहा था कस्टडी में और पुलिस का असला लेके भागने की कोशिश करी, पुलिस का असला लेके भागा, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और उसके ऊपर हमला फायर किया गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस का बयान अगर माने, दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था गिरधारी डॉक्टर को, फिर यूपी पुलिस को सुपुर्द किया गया था। कल जब उसको स्पॉट पे ले जाया जा रहा था, वो गाड़ी उतरते वक्त जब वो गाड़ी पुलिस वाले उसको उतार रहे थे, तभी उसने असलाह छीना और एसआई पे हमला भी कर दिया था। ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। बिल्कुल, वो गाड़ी से उतर रहा था। जब गाड़ी से उसको उतारा गया, उसको स्पॉट पे ले जाया गया, कोई लोकेशन पे उसकी पूछताछ की जा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी से उतरता है, गिरधारी ने तुरंत उसके ऊपर हमला किया। पुलिस अपने सिर से एक पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया, जिससे उसका पूरा खून बहा पुलिसकर्मी का। और सरकारी उसने रिवॉल्वर जो पुलिस की थी उसको निकाला। फिलहाल वो जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने उसको मौके पर घेरा, कोशिश किया, पुलिसकर्मियों पर भी उसने फायर दागा, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आज उसको जब उसका रिप्लाई किया तो उसके उस मौके पे उसकी मौत हो गई। फिलहाल बड़ी घटना थी ये। जिस तरीके से इसकी तलाश कर ली थी, इसने सरेंडर किया और इसको 2 दिन की रिमांड पर लाया गया। कई नाम सामने आ सकते थे, लेकिन जिस तरीके से गिरधारी ने अपने आप को बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, जिसकी कार्रवाई के बाद उसका एनकाउंटर कह सकते हैं, एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई। बिल्कुल भरत, कई बड़े नाम सामने आने वाले थे। जब गिरधारी पकड़ा गया था तभी कहा जा रहा था कि क्या बड़े नामों का खुलासा होगा। अजीत सिंह हत्याकांड में कई बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन उसी पे अगर पुलिस पर भी अगर बात की जाए, पुलिस के असलहे विकास दुबे ने भी लेके भागे। ऐसे तमाम केस होते हैं जब पुलिस के असलहे छीन लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को कुछ असलहे रखने का, उनके जो गन होती है उसको रखने का कुछ तरीका बदलना होगा, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है जो भी आरोपी आप उसको स्पॉट पे ले जाते हैं वो पुलिस का ही असलहा छीन लेता है और पुलिस पर ही कर, जैसे गिरधारी ने भी कल लगातार फायरिंग की है पुलिस के असलहों से ही। तो कहीं ना कहीं पुलिस के असलहों रखने में अब कुछ तरीकों का बदलाव करना होगा, जिससे कि कोई आरोपी आपके असलहे ना ले सके। देखिए, ये पहला वाकया नहीं है जिस तरीके से पुलिस का असला लेकर बदमाश फरार हुआ। ये कई मामले, पहले उत्तर प्रदेश की बात की है तो कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और इसकी एक जिम्मेदारी दी जाती है पुलिस को असला रखने की, किस तरीके से असला रखना। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे बदमाश, ऐसे जो गंभीर आरोपी हैं, असले को अपनी कस्टडी में, असले को ले लेते हैं और पुलिस को ही उसी असले से फायर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस को इस विचार भी करना चाहिए और जिस तरीके से ये अपराधी हावी ना हो जाए पुलिस कर्मियों के ऊपर, उसको इस तरीके से सोचना। जिस तरीके से हमेशा देखा गया कि जो अपराधी है भागने का प्रयास करते हैं और भागते हैं और कहीं ना कहीं फिर उनका एनकाउंटर हो जाए, मुठभेड़ हो जाती है उनके साथ में। जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक सोचने का भी विषय है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूरा मामला जो था, ये इसका एनकाउंटर हुआ है और उसको एनकाउंटर में इसको मिलाया गिराया गया है और कई नाम हो सकते हैं वो दब जाए। लेकिन हाँ, पुलिस आगे ये जांच कर रही है कि और कौन कौन शामिल था, किस तरीके से ये भागने का प्रोग्राम इसने बनाया। फिलहाल जिस तरीके से उसका मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर हुआ, कई नाम जरूर इसमें दब जाएंगे। बिल्कुल कई नाम दब जाएंगे, क्योंकि गिरधारी और डॉक्टर, इसके ऊपर कई संजीदे मामले पहले से भी चल रहे थे। लखनऊ व अन्य अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो वहां का एक शार्प शूटर मशहूर था ये शार्प, और जिसने जब हजरतगंज जैसे इलाके में जब फायरिंग हुई तो उनमें भी इसका नाम आता है। इससे पहले अजीत सिंह, अगर बाद में अजीत सिंह की बात करें, अजीत सिंह हत्याकांड में भी इसका नाम आता है। गाड़ी रोककर उस पर फायरिंग कर दी जाती है, फिर ये सरेंडर की अर्जी डालता है।
लेकिन उस वो फिर पहुंचता नहीं जब पुलिस वहां सतर्क हो जाती है। उसके बाद दिल्ली के एक स्टेशन से गिरफ्तार होता है, उसके बाद उसको यूपी पुलिस लेके आती है। तो यूपी पुलिस का अंदेशा यही था कि आपको लेकर आएंगे और उसके बाद आपसे जो इसके छुपे जो नाम हैं, इस केस से जुड़े जो बड़े तार हैं, उनको पकड़े जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो नाम दब गए हैं। अब कहीं ना कहीं पूरी जो थ्योरी है वो गिरधारी की एनकाउंटर में ही सिमट के रह जाएगी, अजीत सिंह हत्याकांड की। बिल्कुल आपको कहना बिल्कुल सही है कि कई बड़े नाम सामने आ सकते थे। जिस तरीके से आपराधिक इतिहास जिसका लंबा चौड़ा रहा है और कई सफेद पोशों का भी इसके हाथ सपोर्ट था इसको। जिस तरीके से ये सिलेंडर नाइट के ढंग से करता था और जिस तरीके से कई पहले भी इसने वाकये किए, अपने आप को बचाता रहा, कहीं ना कहीं बड़े नाम जरूर शामिल है। लेकिन योगी सरकार जिस तरीके से क्राइम पर कंट्रोल कर रही है, जितने भी बड़े बड़े अपराधी हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। कई कई बड़े नाम है जो उत्तर प्रदेश में सरकार लाना चाह रही है, लेकिन वो अपराधी अभी भी उत्तर प्रदेश से बाहर है, नहीं आना चाह रहे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से क्राइम पर कंट्रोल करना चाह रही है, अपराधी घबराए जो हुए जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों के साथ साथ कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो सामने आने चाहिए, जो पूरा विभाग उसकी जांच में रही है, कौन ऐसे नाम है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, जिस तरीके से पूरी ये कार्रवाई की जा रही है। और अगर नाम सामने आते हैं जरूर सत्ता भी हिलने का डर रहता है। बिल्कुल, कई बड़े नाम सामने आ भी सकते थे, लेकिन जिस तरह से जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजे हैं, उसके बाद से जो लगातार अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई बढ़ती जा रही है, इससे पहले नहीं बढ़ती गई। आप आज की डेट में कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में आने से डरता है, और जो उत्तर प्रदेश के अपराधी है वो भी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे विकास दुबे हो, वो चाहे कोई और भी हो, चाहे वो गिरधारी डॉक्टर हो। अजीत सिंह हत्याकांड के ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन लगातार जिस तरह से तेज गति से उसकी कार्रवाई चल रही थी, उसको गिरफ्तार करके तुरंत दिल्ली से यहाँ लाया गया, फिर उसको स्पॉट पे ले जाया गया। अंत में क्या हुआ, उसको यूपी सरकार या यूपी पुलिस की एक गोली शिकार बनाती, क्योंकि वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और यूपी सरकार दोनों ही की कार सराहनीय है। बिल्कुल कई बड़े नाम थे जो छुप जाएंगे, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अपराधी घटना को अंजाम देके उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को पार करके चला जाता है, वो भी कहीं सोचने का विषय है कि क्यों, कैसे अपराधी घटना को अंजाम देके उत्तर प्रदेश की, चाहे वो विकास दुबे की बात की जाए, चाहे वो गिरधारी डॉक्टर की बात की जाए, बॉर्डर को क्रॉस करना कहीं ना कहीं एक सवाल पर भी खड़े करता है। लेकिन हाँ, पुलिस उसको लाती है और कहीं नाटकीय ढंग से सरेंडर किया जाता है, या सरेंडर होता है, या पुलिस उसको गिरफ्तार करती है अन्य प्रदेशों की और उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपती है। वो एक सोचने वाले विषय है। अपराधी घटना को अंजाम देके कैसे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहा है, विचार करना चाहिए पुलिस प्रशासन को, इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार कई बड़े बड़े तमाम कवायद कर रही है, कई बड़े बड़े काम कर रही है। लेकिन एक काम अगर ये कर ले, जिस तरह ये घटना को अंजाम दे उत्तर प्रदेश में अपराधी बाहर जा रहे हैं, वो बाहर ना जाए, तो जरूर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है उसका खुलासा भी जल्द होगा। क्योंकि ये अगर लगातार ऐसे अपराध करके अपराधी आसानी से बाहर चला जाता है, हम लोग कहीं नहीं। जबकि अगर विकास दुबे हत्याकांड की बात, जब विकास दुबे ने जो नृशंस हत्या की थी पुलिस वालों की, हमारे इतने पुलिस वाले शहीद हुए वहां पर भी 3 दिन तक, जब बाद में एसआईटी पहुंची और तमाम आला अधिकारी पहुंचे जांच में, तो पता चला कि 2 दिन तक वो शिवली में था। और हम लोग मतलब जो पुलिस थी वो उसको जयपुर, नेपाल और कहाँ भेज रही थी, लेकिन 2 दिन बाद वो शिवली से निकला। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात थी, शिवली से मध्य प्रदेश का जो रास्ता था वो कैसे तय हुआ। आज गिरधारी हजरतगंज के एक अपार्टमेंट में रहता था, फिर उसके बाद वो दिल्ली कैसे पहुंच गया, और इतने दिन तक वो वहां पर रहता रहा। एक कहा जाता है कि एक स्पॉट बन गया है लखनऊ में, जहां पर अपराधियों का रुकने का ठिकाना बन गया है। सफेद पोशों की वो कॉलोनी है, जहां पर सिर्फ अपराधी आके संरक्षण रहते हैं और लोग बड़ा उनको सब कुछ समझते हैं, लेकिन उनकी हिस्ट्री किसी को पता ही नहीं होती है। बिल्कुल, सफेद पोस्टों के साथ साथ संरक्षण के साथ साथ अपराधी का एक अड्डा बना हो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बात की जाए तो कई बड़े बड़े फ्लैट हैं जो जहाँ पे वो संरक्षण लेते हैं। और बात की जाए राजधानी में अन्य ऐसी जगह पॉश इलाके हैं जहाँ पे वो इजिली रह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर के बाद भी जो बदमाश थे वो लखनऊ में थे, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। फिलहाल कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। ऐसे अपराधियों जो अपराध करके लखनऊ की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बॉर्डर की सीमा को क्रॉस करके जाते हैं तब एक सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम कवायद कर रही है। और जिस तरीके से आज गिरधारी को रिमांड पर लिया गया, उसने भी भागने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं अगर उसकी गोली का शिकार कोई भी पुलिसकर्मी हो जाता है, बड़ी बड़ी घटना होती है। हाँ, एक पुलिसकर्मी जब उसने फायर किया गिरधारी ने तो उसके बगल हाथ से छूती हुई गोली जरूर निकली, लेकिन तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज गिरधारी को मुठभेड़ में मार गिराया। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका। तो बड़ी खबर हम लोग आज आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर गिरधारी डॉक्टर ढेर किया गया है। आपको बता दें, अजीत सिंह का हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार था गिरधारी, जिसको पुलिस ने मार गिराया। पुलिस उसे रिमांड में लेके आई थी, वापस स्पॉट पे ले जा रही थी, जहां पर उसने गाड़ी से उतरते वक्त पुलिस एसआई
का असलहा निकालता है, उसकी पिस्टल निकालता है, फिर पुलिस के ऊपर ही उससे लगातार फायर करता है, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से उसकी मौत हो जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पुलिस ने आरोपी गिरधारी को मार गिराया। दिल्ली संयुक्त